हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो मैं विवेक, SBI PO 2022 बैच। मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ इंटरव्यू को लेकर कि जिन लोगों का भी SBI PO का अभी मेंस क्लियर हुआ है और जिनका अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, तो उसके बाद आपके जो इंटरव्यू प्रोसेस होंगे, पर्सनल इंटरव्यू होंगे, उससे पहले ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज होंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ। ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, होगी। तो आपको इस वीडियोज में टोटल A to Z आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि कैसे क्या होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी ये है कि मैंने जैसे पहला वीडियो में बताया था कि आपकी इंटरव्यू की जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी वो तभी होगी जब आप सर्कल प्रेफरेंस डालेंगे। आपके इंटरव्यू के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपसे मांगेगा प्रेफरेंस, सर्कल प्रेफरेंस। जैसा कि पूरे इंडिया में SBI ने 17 सर्कल में डिवाइड कर रखा है इंडिया को। तो जैसे कि अगर मैं पटना सर्कल की बात करूं तो झारखंड बिहार मिलाकर एक पटना सर्कल हो जाता है SBI का, जिसका हेड ऑफिस पटना में है। ऐसे करके टोटल इंडिया में 17 सर्कल हैं SBI के। तो ऐसे आपके सर्कल प्रेफरेंस मांगता है और आपके जैसे मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस मिलेंगी। जैसा कि मेरी अच्छी मार्क्स थी तो मुझे अपना होम स्टेट पटना सर्कल मिल गया और इवन उसमें मुझे अपनी होम टाउन मतलब कि रांची मिल गई पोस्टिंग। तो मुझे होम सिटी मिल गई पोस्टिंग। तो ये था। तो नेक्स्ट जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन होगा, आगे का क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, आपको टिकट वगैरह सब कुछ होगा। तो मैं ये बता दूं कि आपको जो AC 3 टियर तक की टिकट की आने जाने की चार्जेस देता है SBI। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप AC 3 टियर तक की रिजर्वेशन करा सकते हैं SBI। जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आपको इन हैंड कैश दे दिया जाएगा, आपको जो भी आपके टिकट के पैसे होंगे वहीं पे इंटरव्यू सेंटर पे। ठीक है। तो बात होती है कि हाँ, तो फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं इंटरव्यू सेंटर पे। ठीक है। जो कि लोकल हेड ऑफिस में होती है। जैसे कि अगर पटना सर्कल की बात करूं तो LHO पटना लोकल हेड ऑफिस पटना में है। तो वहां पे पहुंचा मैं। तो मैं 9 बजे पहुंच गया। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुआ। तो आपके दिन भर तो काफ़ी टाइम लग जाते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है। तो वेटिंग करते करते मतलब कि 3-4 घंटे तो लग जाते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस में। उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो फिर एक दो बज गए। उसके बाद हमें लंच के करने के लिए ले जाया गया, जो कि काफ़ी शानदार लंच था, बहुत ही टेस्टी और बहुत सारे उसमें वैराइटीज़ थे। तो बहुत अच्छे से खाना खाया। ठीक है। लेकिन बहुत भरपेट नहीं खाया था क्योंकि डर थी कि थोड़ी इंटरव्यू देनी है तो थोड़ी हेल्दी फील करूं। हाँ, तो लंच किया, उसके बाद आया, थोड़ा रिलैक्स किया, बैठा। हाँ, तो उसके 1 घंटे के बाद फिर करीब 3 बजे, 3 या 3:30 बजे से स्टार्ट हो गए थे ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, तो 10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है। 10-10 लोगों का, और एक सर्कल टेबल होता है। ठीक है। एलिप्टिकल में जो भी राउंड टेबल होता है उसमें 10 लोगों को चारों साइड से बैठा दिया जाता है, चेयर लगा के। ठीक है। और आपको जो इंटरव्यूअर वहाँ पे जो गाइड करने वाले 2 लोग होंगे, 2 ऑफिशियल्स होंगे, वो आपको बता देंगे प्रोसेस। एक टॉपिक देंगे आपको, जिस टॉपिक पे आपको डिस्कस करनी है अपने ग्रुप में। और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको डिस्कशन के दौरान आपको ऑफिशियल्स की तरफ भूल के भी नहीं देखना है। वो लोग खुद बता देते हैं कि आप लोग ऐसा मान के चलें कि यहाँ पे आप 10 लोगों के अलावा और कोई नहीं है, आप लोग अपने में डिस्कस करें। तो ऐसे आप सबको डिस्कस करनी होती है। और वो ऑफिशियल साइड्स में बैठे होते हैं और वो दोनों दो थे हमारे यहाँ, हमारे टाइम। तो वो नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन बंदा या बंदी कितना इंटरेक्ट कर पाता है, किनके फैक्ट कितने सटीक हैं, कौन लॉजिकल तरीके से, कौन सही फैक्चुअल चीजें जो भी हो, कौन सही से डिस्कस करता है, सही मुद्दे को लाता है। तो ये सारी चीजें, किसकी क्या एक्सप्रेशन है, कैसे
वो एक्सप्रेस कर पाता है, सामने वाले को समझा पाता है, सामने वाले को कन्विंस कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। ये सारी चीजें जो देखने का जो अपना क्राइटेरिया होगा उनका, वो अपने तरीके से वो नोटिस कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन आपको उनके तरफ देखना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक दिया गया उस पे आपको टाइम दिया जाएगा 15 से 20 मिनट कि आप सब डिस्कस कीजिए उस पे, ठीक है। तो आप लोग सारे 10 लोग डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक, जैसे मेरे टाइम में टॉपिक मिली थी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिस्कस करना था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्या क्या कैसे क्या, तो उस पर डिस्कस करना था। तो सपोज अब क्या होता है, कैसे डिस्कशन में क्या होता है मैं वो बताता हूँ कि जैसे एक बंदा कोई बोला, तो उसके बाद क्या होता है ना कि सारे लोग कैचअप करने की कोशिश में होते हैं, छीना झपटी, कि मैं जल्दी से मैं बात को पकड़ लूं, मैं अपनी बातों को रख पाऊं। आपका खत्म नहीं हुआ, कोई और बंदा लगाए होगा फिराक में कि वो कैचअप कर ले और वो अपनी बातों को रख पाए। तो आपको ये देखना है कि आपको मौका ढूंढना है, मौका नहीं छोड़ना है। मैं बताता हूँ कि लोग दे रहे थे, मैं दे रहा था। एक दो लोग तो ऐसे थे, एक लड़की ऐसी थी मेरी बैच में, मेरे ग्रुप में, कि वो बिल्कुल एकदम इलॉजिकल, वो बहुत ही मतलब हाई फाई फैमिली से थी, उसे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एकदम जो वो बातें कर रही थी, एकदम कोई भी, जिसकी कोई तुक नहीं, कोई बेस नहीं, बस ऐसी हवा में बातें कर रही थी, कोई लॉजिक नहीं था। और मैं रहा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड गांव का लड़का, तो मुझे काफी नॉलेज थी, और भी सब फ्रेंड तो बातें कर रहे थे। एक लड़की थी जिसने पूरे टॉकिंग के दौरान, पूरे डिस्कशन में एक बार भी उसने नहीं बोली, क्योंकि थोड़ी वो इंट्रोवर्ट टाइप से थी, वो नई बातें कर पा रही थी, तो इस तरीके से तो वो उसका निगेटिव इंप्रेशन गया और उसकी सिलेक्शन भी नहीं हुई फाइनल। तो ये होती है। तो आपको डिस्कशन करना होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो टाइम खत्म होगा, स्टॉप किया जाएगा, फिर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी एग्रीकल्चर पर ही था हमारे टाइम, और उस पे 8-9 पॉइंट्स थे, ठीक है। कि एग्रीकल्चर के की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, ये थी हमारे पास हमारी टॉपिक। और उसमें 8 पॉइंट थे, स्टेप्स भी दिए हुए थे कि क्या क्या लेने हैं, और उस स्टेप्स को सीरियल वाइज अरेंज करने थे। और उसमें क्या था कि आप सब डिस्कस कीजिए कि कौन से पॉइंट पहला होना चाहिए, पहला इंप्रूवमेंट पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे अरेंज करना था सीरियल वाइज, और वो डिस्कस करके करना था। तो लोग डिस्कस कर रहे थे 10 लोग कि ये होना चाहिए पहला, इंडिया में ये कमियां है, ये पहले होने चाहिए। किसी ने बोला नहीं, ये नहीं, ये पॉइंट होनी चाहिए, 4th नंबर वाला पहले होना चाहिए। ऐसे करके करना था। तो ऐसे, और जब लास्ट में सब कर लिए तो सब मिला रहे थे अपन, तो मैंने जो देखा था कि मैंने जिस पॉइंट को रखा था कि ये इस सीरियल में होना चाहिए, ये इस नंबर पे होना चाहिए, तो ऐसे करके मेरे 4 पॉइंट्स मैच कर गए थे फ्रेंड से, ठीक है। तो वहां पे मेरे पॉजिटिव इंप्रेशन गए कि मैं जिनके ज्यादा पॉइंट्स, मान लो कि आप जिस चीज को जिस सीरियल में रखना चाहते हो और आपके अकॉर्डिंग वो आ गया, मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो, आपकी लॉजिक सही है, आप अपने तरीके से अपनी बातों को समझा पा रहे हो सामने वाले को, और आप कन्विंस कर पा रहे हो। तो आप में इससे ये दिखती है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। हाँ, एक चीज और, इस बीच में ऐसे भी स्टूडेंट्स हो, ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो आपकी बातों को काट रहे होंगे। जब आप देखें, वो देखेंगे ना कि आपकी और आपकी पॉजिटिव जा रही है, तो वो आपकी बातों को जानबूझकर काटने की कोशिश करेंगे कि नहीं, इसकी निगेटिव डालूंगा। मेरी बातों को बार बार एक बंदा काट रहा था, और वो काटने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ भी बोलता, वो तुरंत उसके अगेंस्ट बोलता, मैं कुछ भी बोलता, वो तुरंत उसके अगेंस्ट बोलता। तो मैं वहां पे डरा नहीं, मैं उसका धड़ल्ले एकदम आंसर कर रहा था, तो वहां पे डरना नहीं है। हाँ, तो ये कोशिशें भी की जाएंगी। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स वो सीरियल का अरेंज करना होता है। फिर जी भी कंप्लीट हो गया, तो जीडी और जी कंप्लीट हो गया, जो कि टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद हम सबको एक हॉल में बैठा दिया गया, अब इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए वेट करने बोला गया, ठीक है। तो हम सब 10 लोग बैठ के बस मस्त, फिर ड्रिंक व्रिंक, पानी वगैरह मिला, नाश्ता उस्ता मिला, बैठ के खा रहे हैं, फिर अपने में टॉकिंग कर रहे हैं। हाँ, एक चीज बोलूंगा कि जब आपको बैठाया जाएगा, जब आप इंटरव्यू में हिल गए इंटरव्यू के लिए, तो मैं जब हॉल में बैठा था, वहां पर भी टेबल पे माइक्स इधर उधर हिडन माइक्स थे। तो आपको कहीं भी कुछ गलत बातें नहीं करनी है या टॉकिंग नहीं करनी है। आप हर जगह हर समय नोटिस हो रहे होते हो। तो कैमराज लगे हैं, माइक्स लगे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके टेबल के नीचे माइक्स लगे हैं, आपके चेयर में माइक्स लगे हैं, और आपकी बातें सब सुनी जा रही थी। तो आपको कहीं भी ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है।
तो जब आप वेट कर लिए, फिर हो गया 4-5 बजे, फिर वेट करते 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 7:30 बजे रात को मेरी बारी आई इंटरव्यू की, और मैं गया आराम से। ये ठुकठुकाया नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि गेट ठुकठुकाया जाता है या ये वो, नहीं, वो उधर से बेल बजाए, तो हमें बोला गया जाने। मैंने आस्ते से गेट खोला और बोला कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, जो पहले दिखे। ठीक है, जो पहले दिखे, ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिख रहे हैं सर और जबरदस्ती आप मैम को बोल रहे हो, तो गलत इंप्रेशन जाएगा ना मैम को बोलने के चक्कर में। जो पहले आपको दिखा, मैम दिखे या सर दिखे, उनको आप बोलिए मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। बोलेंगे यस कम इन, आप जाके चेयर के पास खड़े हो जाइए, जो भी है टाइम। गुड इवनिंग सर मैं बोला, तो ओके वेलकम विवेक, बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। फिर उन्होंने फिर पूछने लगा, फिर वो पूछना स्टार्ट किए कि अपनी बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से कैसे स्टडी किए। मैं बताया। फिर उसके बाद कुछ बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स पूछे गए, फिर और भी कहीं सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेड दायरा नहीं है। ठीक ना, तो आप ये माइंड सेटअप करके नहीं चलें। ठीक है, कि हमसे ये चीज़ें ही पूछी जाएंगी। कई बार पर्सनल चीज़ें पे, पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी इंटरव्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पूछी गई। उसके बाद फिर हाँ, जब इंटरव्यू दे दिया आधा, तो फिर उन्होंने बोला कि विवेक, नाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब आप सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे। ठीक है, मैं हिंदी में स्टार्टिंग किया था, आधा इंटरव्यू हिंदी में चली, फिर उन्होंने बोला कि अब इंग्लिश में दोगे। मैं बोला ओके सर। फिर उन्होंने आरबीआई के बारे में कुछ पूछे, तो मैंने वो सारे आंसर इंग्लिश में किए। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो ये देखना चाहते थे कि ये बंदा हिंदी में तो सही दे रहा है, क्या ये इंग्लिश में मैनेजेबल है या फिर एकदम डल है। तो वो थोड़े से देख रहे थे कि ये क्या कभी इंग्लिश में डील थोड़ा बहुत भी कर पाता है या नहीं, कि ये बंदा इंग्लिश में डील कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो बाकी वो देखा, फिर मैंने वो दिया आंसर। फिर लास्ट में ओके विवेक थैंक यू, यू कैन गो। तो मैं बोला फिर थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फिर मैं आराम से एकदम गेट खोला, बहुत ही आराम से, और एकदम डिसेंट वे में निकल गया। ठीक है, और जब निकला ना, तो उसके बाद लगा यार कि मतलब हाँ, मतलब जान में जाना ही है। अंदर नहीं पता चलता, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना, तो थोड़ी सी लगती है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज नोटिस करें, जब मैं इंटर किया था ना गेट के अंदर, तो मैं एकदम बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं, और थोड़ी चार्मनेस फेस पे, एकदम चिल माइंडेड, एकदम चार्मनेस के साथ, और बहुत हंसना भी नहीं है, एकदम मतलब फेस में लगे कि गुड लुकिंग, हैप्पी, थोड़ी, हाँ, चार्मिंग लुकिंग। ठीक है, और ऐसे करके बैठ जाओ। बैठने के बाद एकदम थोड़ी हैप्पी, पैनिक होके नहीं देना है आंसर, किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पैनिक नहीं होना है। ठीक है, एकदम चिल माइंड होके देना है, और थोड़ी हैप्पी के साथ, और थोड़े हंसी मजाक टाइप क्वेश्चन भी कभी कर लिए जाते हैं, तो आप भी हंसी मजाक टाइप से बात कर सकते हो। इससे उनको ये पता चलता है ना कि बंदा चिल है, मतलब घबराया हुआ नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये है। अब आपको पढ़ना क्या है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें कि मैं जो बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, जैसे में रेट्स वगैरह, डिफरेंट रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, और जो भी ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रेट्स हैं, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। बैंकिंग के टर्म्स, चेक्स वगैरह, आरबीआई के फंक्शंस वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब वगैरह, बैंकर्स चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होता है, ये सब जो भी बेसिक टर्म्स हैं, आप ये सारी चीजें पढ़ लें। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक है, कहीं से भी आप एक बेसिक बैंकिंग स्टैटिक बैंकिंग का एक आप अरेंज कर लें पीडीएफ, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, मैं वहाँ पे एक लिस्ट बना के दे दूंगा, और उन सारे टॉपिक को आप क्लियर कर लें। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको खुद के बारे में बहुत ज्यादा जान के जाना है। ठीक है, लाइक आपकी मेन स्ट्रीम, आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बारे में बेसिक चीजें जान लीजिए। अगर कोई मैथ होनर से, जैसे मैं था, तो मैथ के डिफरेंट साइंटिस्ट, इंडिया के कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, रामानुजन, फिर एबल प्राइज, जो हाईएस्ट प्राइज, एबल प्राइज, फील्ड मेडल्स, ये सारे डिफरेंट चीजें। फिर मैथ के जो बेसिक फॉर्मूलाज अरिथमेटिक के होते हैं या अलजेब्रा के होते हैं, ये सारे मैंने पढ़ के गया था मैं। तो ये सारे जो बेसिक चीजें, बहुत डीप नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं, याद नहीं होता बहुत डीप में उनको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो चुकी होती है।
तो जो बेसिक चीजें हैं जो कि मोस्ट कॉमन जो आ जाती हैं जो वहाँ पे, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि काफी फेमस होती हैं। तो आपके स्ट्रीम के बारे में पढ़ लेनी है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेनी है, आपके अगर फादर कुछ करते हैं, कोई ऑक्यूपेशन है, तो उस ऑक्यूपेशन के बारे में पार्टिकुलर आपको जान लेना है कि किसी की दुकान है या किसी की किसी चीज की दुकान है, कपड़े की दुकान या चूड़ी की दुकान, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है किसी के फादर, तो जो भी करते हैं वो अपने ऑक्यूपेशन, फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में जान लें। हाउ अगर मदर की कोई ऑक्यूपेशन है तो उसके बारे में जान लें। हाँ, तो वो सारी जान ले, अपने एरिया के बारे में जान ले, अपने एरिया का कौन डीसी है, आपका एरिया किस किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से बॉर्डर करता है, आपके स्टेट के बारे में जान ले, आपके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी कौन है, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें जान लें। ठीक है, हाँ, तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, तो ये सारे जान लें। और उसके बाद हाँ, आपके स्टेट के जो क्या फ्रूट्स वगैरह या क्या क्या किस चीज़ के लिए फेमस है आपका स्टेट, जैसा कि झारखंड कोल फील्ड के लिए फेमस है, बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं, झरना है, झील है, इन सब के बारे में, अपने स्टेट के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जान लें। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है, हाँ, तो ये होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह टोटल, आपके एरिया का, आपके स्टेट का, आपके फैमिली का। आपके फिर हॉबी आती है, आपकी हॉबी के बारे में कोई ऐसा हॉबी रखें जिनकी आंसर आपके पास अवेलेबल हो, आप उस हॉबीज के रिगार्डिंग कुछ भी पूछी जाए तो आप बता सकें। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप कुछ भी कर कुछ टफ हॉबी बता दिए और वो आप फंस गए फिर क्वेश्चन बना के। तो आपको कुछ हॉबी इजी बतानी है जिससे कि जिसकी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार तो हॉबी वो पूछते भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो लाइक अगर हॉबीज में मुझे पूछा गया था हॉबी, तो मैंने बताया था कि मुझे कुकिंग अच्छा है, मुझे मेरी हॉबी कुकिंग है, मैं बहुत टेस्टी टेस्टी फूड बना लेता हूँ। तो ये सारी चीजें तो ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से ना आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ऐसे माइंड में आपके ये सारी चीजें जब आप कंप्लीट करेंगे ना टॉपिक, तो आपको क्या है ना कि एक कॉपी बनानी है इंटरव्यू के लिए, पतली सी 10-20 रुपए की, और उसमें क्वेश्चन जैसे जैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे खुद से क्रिएट करें क्वेश्चन की क्या पूछी जा सकती है, और नोट करें जो भी आपके माइंड में राइज हो रहा है कि अरे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको ना आप कॉपी में लिख लें क्वेश्चन को। और ऐसे करके मैंने 50-60 क्वेश्चन लिख लिया था अपने कॉपी में, और उस क्वेश्चन का अपने से आंसर मैं एकदम डायनामिक या न्यूट्रल जो भी हो परफेक्ट वो तैयार कर लिया था। तो ऐसे करना है। हाँ, और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको आपके घर में मिरर होगी, मिरर के सामने बैठकर आपकी खुद से इंटरव्यू लेनी है। ठीक है, ये एकदम मस्ट करना ही करना है। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ कि जब आप मिरर के सामने बैठकर खुद की इंटरव्यू लेते हैं ना, तो आप खुद की एक्सप्रेशन देखते हैं कि आप जब इंटरव्यू देने के टाइम कोई मान लो कि आप खुद से ये क्वेश्चन किया, इसका आंसर क्या हो सकता है, जब आप आंसर दोगे तो मिरर में आप खुद से देखोगे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, आपके हैंड मूवमेंट कैसे हैं, आप बैठे कैसे हो, तो ये सारी चीजें आप खुद से देख पाते हो। तो मिरर के सामने खुद की इंटरव्यू, डेली एक इंटरव्यू सेशन अच्छे से ले, एक लें, दो लें, जितना ले सकें खुद, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करें आप सब अपने एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन में, हैंड मूवमेंट में, बैठने के तरीके में, क्या अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। कोई और बताएगा तो वो चलो ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप खुद से देख के कर पाएंगे कि आपको क्या खराब लगता है आपके खुद में और क्या करेक्शन करनी चाहिए। आप खुद से जब देखेंगे ना तो वो सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मिरर के सामने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपकी। तो आपको खुद की इंटरव्यू मिरर के सामने लेनी है। हाँ, और सबसे मेन चीज मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यू में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं है मालूम, तो गेस करने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम 100% ऑनेस्टी के साथ बोलना है, एकदम पोलाइट वर्जन में, पोलाइट वे में कि सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम है बट मैं जाकर इसे देखूंगा। ऐसे करके एकदम पोलाइट वे में, जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं है मालूम, वो एकदम निगेटिव इंप्रेशन नहीं जाता। आपको नहीं है मालूम, आपने तुक्का लगाने की कोशिश नहीं की, आपने ऑनेस्टी से बताया सर को, और आप उसे देखोगे, आप इंटरेस्टेड हो, आप उसे जाके देखोगे। तो ऐसे आंसर करना है। ठीक है, तो नहीं आता है तो आपको पोलाइटली बोलना है कि सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम है, मैं इसे देखूंगा जाके, तो या देखूंगी जाके। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, और बहुत चिल माइंड होके दीजिए। हाँ, ठीक है,
और अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, बैंकिंग का खत्म कीजिए। हाँ, और लेटेस्ट अभी जो न्यूज चल रहा है ना, लेटेस्ट आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है। अभी जैसे कि आपके जो राम मंदिर से रिलेटेड है, अभी जो बन रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आप सब पढ़ लीजिएगा, राम मंदिर की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, 1992 में क्या घटना हुई थी, किसने लीड किया था, उसमें क्या क्या वजह थे, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन आए थे, उसके बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेज हुए थे उसके, ये सारी चीजें। उसके बाद अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया राम मंदिर, अयोध्या मंदिर को बनाने का, वो सारी चीजें उसके रिगार्डिंग अच्छे से देख लीजिएगा, अभी करंट न्यूज में चल रहा है। फिर मालदीव का मुद्दा, मालदीव और इंडिया का टूरिज्म वाला जो मुद्दा है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में, ये दो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में है। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ये दो चीजों से आपकी कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो आप इंडिया मालदीव के रिलेशंस क्या रहे हैं पहले, अभी कैसे हैं और क्यों खराब हो रहे हैं, इसके बाद इसका फायदा लेकर अभी चाइना बीच में इंटर कर रहा है, तो चाइना के क्या इसमें फायदे हैं, वो क्यों इंटर कर रहा है, कितनी टूरिज्म की उसकी जीडीपी कितना परसेंट टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है मालदीव की, इंडिया की कितनी कंट्रीब्यूशन है, अगर इंडिया के लक्षद्वीप को अगर प्रमोट करा जा रहा है तो लक्षद्वीप में क्या वो कैपेबल है कि मालदीव को कम्पीट कर पाए, यहाँ वैसे सिचुएशंस वैसे कंडीशन है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए लक्षद्वीप में, जो कि मालदीव को कम्पीट कर पाए। ये सारी चीजें जो है ना, लेटेस्ट मुद्दे जो चल रहे हैं, इन सारी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। और बजट उजट अभी नहीं आएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी बजट तो अभी बजट से नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी बजट तो अभी आया नहीं और काफी ओल्ड हो गए, तो ओल्ड बजट से नहीं आएगा। हाँ, तो ये सारे अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा जो भी न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने आज का न्यूज पढ़ा है। तो आप जिस दिन आपकी इंटरव्यू होगी, कोशिश कीजिएगा कि उस दिन का न्यूज, कि जिस दिन आपकी इंटरव्यू है उस दिन की न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो भी फोकस मेन पेज का जो भी न्यूज होगा उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ पूछा जा सकता है कि आज क्या पढ़ा, कुछ क्या न्यूज है, कुछ फोकस मेन न्यूज पूछे जा सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यू की, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे से एकदम चिल होके काल्म होके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए और इंटरव्यू दीजिएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आपके इंटरव्यू का, ऐसे कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लगे कि कुछ और मैं कर पाऊँ आपके लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग journey to the SBI, and we are waiting for you। शॉर्टेज है स्टाफ के, आइए आप सब, आपका स्वागत है SBI में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।